पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अगर हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें तो जीवन में कुछ भी पाना कठिन नहीं होता है। हमारा चरित्र ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा आचरण, हम किसी परिस्थिति में जो विकल्प चुनते हैं, हमारे निर्णय, ये सब हमारे बारे में, हमारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हम सभी ने बचपन से एक बात सुनी है कि किसी भी परिस्थिति में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जो लंबा और कठिन होता है और दूसरा जो छोटा और आसान होता है। कठिन रास्ते पर चलते वक्त हम कई बार डगमगाते हैं, कई बार हताश भी होते हैं, मगर अंत में सफलता निश्चित होती है। और उससे सबसे ज्यादा जरूरी, हम अपनी ही नजरों में ऊपर उठ जाते हैं। आसान रास्ता हमें अपनी मंजिल तक कम समय में पहुंचा देता है, मगर सफलता की निश्चित ही नहीं होती है। और अगर सफलता मिल भी जाए तो कहीं ना कहीं वह हमें संतोष नहीं देती है। जिस व्यक्ति ने ये अंतर समझ लिया, उसे मानो सफलता का और अपनी क्षमता से ऊपर उठने का गुरु मंत्र मिल गया। जब हम असफल होने पर भी दुगने परिश्रम के साथ बार बार प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हम कई अर्थों में बड़े बन जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है और इस परीक्षा की तैयारी करते वक्त हम प्रलोभन और विकल्पों, इन दोनों के बीच में किसका चुनाव करते हैं, ये हमारे सुदृढ़ चरित्र के रूप में सामने आता है। लोगों के मन में स्वयं के प्रति आदर और विश्वास से हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में भी हम इसके सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। लोग हमें कोई भी बड़ी जिम्मेदारी देने से डरेंगे नहीं। वे हमारी क्षमताओं का आदर करके हम पर जिम्मेदारी सौंपना चाहेंगे। इसके साथ ही साथ सच बोलना ये एक ऐसा गुण है जो हर किसी में नहीं होता है। हम में से हर व्यक्ति ने कभी न कभी छोटे या बड़े झूठ का सहारा लिया है। झूठ बोलना हमें कोई सिखाता नहीं है, हम वो स्वयं सीख जाते हैं। लेकिन कठिन परिस्थिति में भी झूठ का सहारा ना लेना, ये एक मजबूत चरित्र का उदाहरण है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के विषय में उसका सदैव सच के मार्ग का चुनाव करना, ये सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता है। तो क्या हम भी उन व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं जिन्हें लोग प्रेरणा का स्रोत समझें? इसका उत्तर है जी हाँ, निसंदेह। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें उन व्यक्तियों के चरित्र को समझना होगा जो हमारे आदर्श हैं। क्या कारण है कि आप उनको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? मौका मिलने पर हम तो उनसे जरूर मिलना चाहेंगे, मगर क्या वह हमसे मिलना चाहेंगे? और जब कभी भी हमारा जिक्र होगा तो वो कौन सी एक खूबी है जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में याद रखें, और हम वैसा बनने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं? मेरे लिए ऐसी एक व्यक्ति है, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और इन्फोसिस की सह संस्थापिका श्रीमती सुधा मूर्ति। जितना मैं उनके विषय में पढ़ती हूँ, उनके विचारों को सुनती हूँ, उतना अधिक मैं ये सोचती हूँ कि कोई इतना सफल और प्रसिद्ध होने के बावजूद कैसे इतना सादा और सरल जीवन व्यतीत कर सकता है। कैसे उन्होंने स्वयं को सादगी से भरा हुआ रखा है। मैं तो उनसे मिलने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, मगर वो मुझसे क्यों मिलना चाहेंगी? ये एक सवाल। हमारे आदर्श हमसे क्यों मिलना चाहेंगे? ये हमें स्वयं के चरित्र के विषय में साफ तस्वीर दिखा देगा। परिस्थितियां किसी इंसान को नहीं बनाती हैं, बल्कि वह तो उसे स्वयं से रूबरू कराती हैं। हमारी असली परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। तो फिर कैसे एक सुदृढ़ चरित्र का निर्माण करें? इसका बहुत ही सरल सा उपाय है जो हमें किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। जो सही है वह करें। अब ये स्वयं में ही एक प्रश्न है, उस सही का चुनाव कैसे करें? चलिए एक अलग अंदाज में देखते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि स्वयं का व्यवहार वैसा रखें जिसकी अपेक्षा आप दूसरे से स्वयं के प्रति करते हैं। अब अगर आपको जानने वाले लोग सभी आप ही की तरह व्यवहार करने लगेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा
या बुरा? मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जब भी हम उन सिद्धांतों, मूल्यों के बारे में सोचते हैं जिनका हम आदर करते हैं, हम अनजाने में अपने दिमाग में उनको एक खास जगह देते हैं, और ऐसा हम तब तक कर रहे होते हैं जब तक वह खुद ब खुद हमारे व्यक्तित्व का एक भाग बनकर हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं। जब जब हम आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि उनको समझने लगते हैं। तब हम स्वयं को अपेक्षा से कई गुना ऊपर उठा चुके होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझना और विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के बहाने न बनाना ये आसान नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने आत्म अनुशासन का महत्व समझ लिया हो, वह हर संभव प्रयास करके अपने दायित्वों की पूर्ति करता है। कैसे? यह हम जानेंगे नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की बुक समरी के अगले एपिसोड में।